और राजा रघुवंशी के भाई सचिन को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके भाई को मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। सोनम को लेकर उनके दिल में अब सिर्फ और सिर्फ नफरत है। सोनम से उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की मांग की। जितन रघुवंशी का जो नाम आया गया, सोचने की बात मजबूरी है कि इतने बड़े केस में जितन रघुवंशी कभी उसको अभी इस टाइम बीच में पैसे दिए हों, तो जितन रघुवंशी को पता नहीं था कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ तो ये इतना निर्भय काम हो रहा गया। तो जितन रघुवंशी का भी इसमें अहम भूमिका है। ये जितेंद्र रघुवंशी है कौन, आप जानते हैं क्या इससे? मैंने नाम आज ही सुना, आज सुबह पेपर मतलब सुना पेपर में नहीं है, आपने बोला जब इतने लोगों तब मैंने सुना गया कि जितन रघुवंशी कौन आ गया। इस मामले में शिलोंग पुलिस की तरफ से आप लोगों को और क्या कुछ जानकारी दी गई है? सोनम ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं कि हाँ उसी ने ये सब किया? इसका रिमांड बढ़ाया जाए, वो चीज़ें उससे वो पूछी जाए। 3 दिन के रिमांड में कुछ नहीं होगा, उसको 10-12 दिन का रिमांड ले जाए, उससे वो चीज़ पूछी जाए कि क्या क्या हाथ था, क्या क्या प्लानिंग थी, घर में से कौन कौन था जिन्हें साथ दिया है। अब ये भी आ रहा है कि वो सेल्फी लेने के बहाने राजा को धक्का देने वाली थी और वो उसमें सक्सेस नहीं हुई, तो फिर उसके बाद प्लान भी तैयार किया। वो तो मैं बोलूँ ना, वो बोलते ना विष कन्या पिशाच नहीं है, वो पूरी फील्डिंग से गई थी पीछे भाई को उलझाने के लिए। नहीं, राजा जिस पर्सनालिटी से है ना, वो 2-3 लोगों को अकेला मार ले, पीछे से वार करा। और पुलिस लगातार कह रही है कि राज कुशवाहा सोनम के साथ राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड है, लेकिन उसकी मां का कहना है वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने 3 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो। गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया, तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूँगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही, तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। और राजा हत्याकांड मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजा रघुवंशी हत्या मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कबूलनामे के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। हत्या से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय के सोहरा पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया है कि राजा की सोने की चेन, सोने की एंगेजमेंट रिंग गायब थी। शादी की अंगूठी, ब्रेसलेट, नकदी से भरा पर्स भी गायब था। डेबिट, क्रेडिट और एक मोबाइल फोन भी गायब है। राजा और सोनम 21 मई को इंदौर से शिलोंग पहुंचे थे। 22 मई को किराए की स्कूटी से सोहरा की ओर रवाना हुए। 22 मई को दोपहर 1:13 पर मां को फोन किया था। राजा ने उस दौरान मां को एक शॉप में कॉफी पीने की जानकारी दी थी। 22 मई से ही परिवार से दोनों का संपर्क नहीं हुआ था। 22 मई दोपहर बाद से ही सभी नंबर ऑफ आने लगे थे। इसके बाद सोनम और राजा के भाई शिलोंग पहुंचे। 2 जून को राजा का शव वेइसा डोंग फॉल से मिला था। गहरी खाई से पुलिस को राजा का शव सड़ी हालत में मिला था। पुलिस जांच में कई तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।